हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोनी फैशन। आज की वीडियो में आप इस फुल फ्लेयर अम्ब्रेला फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे। और इस फ़्रॉक की मेज़रमेंट मैंने स्क्रीन पर दे रखी है। और वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस फ़्रॉक को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2.5 मीटर सैंडटून में अस्तर का फैब्रिक यूज़ किया है और 5 मीटर यहाँ पर मैंने जॉर्जेट फैब्रिक यूज़ किया है। अब सबसे पहले अस्तर की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने टॉप पार्ट के अस्तर को यहाँ पर 4 फोल्ड करके बिछा लिया है। और यहाँ पर मेरी जो लंबाई है टॉप पार्ट की वो है 16 इंच, और इसे रेडी रखेंगे हम 15 इंच का। अब यहाँ पर तीरे का निशान लगा रही हूँ मैं, तो तीरा रख रही हूँ मैं यहाँ पर 7 इंच, और आर्म होल भी यहाँ पर मैं 7 इंच रख रही हूँ। अब इसके बाद ऊपर तक से स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे। अब इसके बाद चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं चेस्ट के लिए मार्क कर रही हूँ 8.5 इंच पे, और आगे से 1.5 या 2 इंच हमें एक्स्ट्रा मार्जिन का रखना है। तो यहाँ पर मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का रख रही हूँ। अब इसके बाद कमर के लिए निशान लगाएंगे ऊपर से 14 इंच पे, और कमर का भी हमें यहाँ पर निशान लगा लेना है। तो कमर का निशान यहाँ पे मैं लगा रही हूँ 7 इंच पे, और 1.5 इंच या 2 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पर भी मार्जिन का रख लेंगे। अब यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगाया था, तो नीचे की तरफ 7.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। और इसके बाद इन सभी निशानों को हमें मिला लेना है। तो यहाँ पर मैंने निशानों को मिला लिया है। अब इसके बाद हमें फिटिंग के लिए निशान लगाना है। तो वेस्ट लाइन और चेस्ट लाइन का सेंटर कर लेंगे। और अब इसके बाद जितनी हमने चेस्ट का निशान लगाया है उतना ही यहाँ पर भी निशान लगा लेंगे। तो 8.5 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है। अब इसके बाद कमर के निशान से इस तरह से ऊपर तक जोड़ लेंगे। तो फिटिंग का निशान लगाने के बाद अब हमें आर्म होल के लिए यहाँ पर गुलाई करनी है। तो ऊपर से मैं 1.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब इसके बाद आर्म होल को इस तरह से ऊपर तक जोड़ लेंगे। अब इसके बाद हमें इसकी कटिंग करनी है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने अस्तर की कटिंग कर ली है। अब इसके बाद फ्रंट आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से 1/2 इंच अंदर की तरफ एक निशान लगाएंगे, और इस निशान को ऊपर शोल्डर तक जोड़ लेंगे। और उसके बाद हल्का सा हमें तिरछी एक लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से 1/2 इंच की, और 1 इंच की हम इस तरह से गुलाई कर लेंगे। तो बैक वाले पार्ट को इसमें हम अलग कर लेंगे, और अब फ्रंट वाले पार्ट की हम इस तरह से गुलाई कर लेंगे। तो यहाँ पर फ्रंट आर्म होल की मैंने गुलाई कर ली है। अब इसके बाद मेन फैब्रिक की यहाँ पर मैंने कटिंग कर ली है दोनों की। अब इसके बाद हम नेक की विड्थ के लिए मार्किंग करेंगे। तो नेक की विड्थ यहाँ पर मैं ले रही हूँ 3 इंच, और गले की यहाँ पर जो लंबाई है वो ले रही हूँ मैं 6 इंच। तो इस तरह से दोनों निशानों को मिला लेंगे। तो इस तरह से तिरछा निशान मैंने लगा लिया है। तो ये मेरा फ्रंट नेक का निशान है। आप बैक वाले पार्ट में निशान लगाएंगे। तो नेक की विड्थ यहाँ पर 3 इंच का मैं निशान लगा रही हूँ, और लंबाई यहाँ पर मैं ले रही हूँ 4 इंच बैक पार्ट में। अब इस तरह से बॉक्स ड्रॉ करते हुए हमें यहाँ पर हल्की सी नेक की गोलाई करनी है। तो इस तरह से हल्की सी मैंने गोलाई कर ली है। अब इसके बाद नेक की हमें कटिंग करनी है। तो यहाँ पर मैंने दोनों नेक की कटिंग कर ली है। अब इसके बाद यहाँ पर फ्रंट वाले पार्ट में मैंने जॉर्जेट पे अस्तर को रख लिया है। अब 1 फुट के मार्जिन से इस पर सिलाई लगाएंगे, और सिलाई लगाने के बाद इसमें हमने छोटे छोटे से कट्स लगाने हैं। और कट्स लगाने के बाद कपड़े को हमें इस तरह से सीधी साइड टर्न करना है। और टर्न करने के बाद 1 फुट के मार्जिन से सिलाई इस तरह से लगा लेंगे। और यहाँ पर मैंने जॉर्जेट को फैब्रिक ग्लू के साथ अस्तर के साथ जोड़ लिया है। अब यहाँ पर गले पे मैं ये लेस लगा रही हूँ गोल्डन कलर की। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी लेस लगा सकते हैं इसमें। तो इस तरह से किनारे किनारे पर लेस पे सिलाई लगा लेंगे, और यहाँ कोने से हल्का सा हमें लेस को इस तरह से हल्का सा फोल्ड करना है तिकोने में। तो एक साइड यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है। अब दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे लेस की। तो
इस तरह से मैंने गले पर लेस लगा के नेक रेडी कर लिया है। अब इसके बाद बैक वाले पार्ट को भी इसी तरह से मैंने रेडी कर लिया है। अब इसके बाद हमने यहाँ पर तीरे जॉइंट करने हैं, तो दोनों पार्ट को इस तरह से मैंने रख लिया है। अब इसके बाद दोनों शोल्डर जॉइंट कर लेंगे और शोल्डर जॉइंट करने के बाद अब हमें इसके बॉटम पार्ट की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर मैंने जॉर्जेट को 4 फोल्ड करके इस तरह से बिछा लिया है। अब इसके बाद हम कमर का निशान लगाएंगे। तो जितनी भी हमारी कमर है उसको 4 से डिवाइड कर लेंगे और उसमें हाफ इंच ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर कमर है 28 इंच, तो 28 को 4 से डिवाइड करने पे आएगा 7 इंच और उसमें हाफ इंच ऐड करेंगे। तो 7.5 इंच के हिसाब से यहाँ पर मैं 4.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ और मार्क करने के बाद इसे हमें एक बार नाप कर देख लेना है। तो इस तरह से हमें इस निशान को मिला लेना है और निशान को मिलाने के बाद इसको एक बार नाप कर देख लेंगे। तो नापने के बाद ये मेरा पूरा 7.5 इंच आ रहा है। अब इसके बाद यहाँ पर हमें लंबाई का निशान लगाना है। तो इस कमर के निशान से 15 इंच इंची टेप को हमें ऊपर रखना है और यहाँ पर लंबाई का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मेरी लंबाई है 46 इंच, तो 1 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पर मैंने मार्जिन का ले लिया है और 47 इंच पे यहाँ पर मैं मार्क कर लूँगी। अब इसके बाद इंची टेप को हमें नीचे करना है और कपड़े के किनारे से हमें इसको नाप कर देख लेना है। तो ये निशान मेरा करीब 36 इंच पे आ रहा है। तो इस तरह से इंची टेप को घुमाते हुए हमें हर 36 इंच पे मार्क कर लेना है और इसके बाद इस तरह से मैंने सभी निशानों को मिला लिया है। अब यहाँ पर हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक की कटिंग कर ली है। अब इसके बाद इसके अस्तर की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से कपड़े को मैंने डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। अब कपड़े की ओपन वाली साइड से कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हमें निशान लगाना है कमर का। तो करीब 8 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ। अब इसके बाद इस निशान को नाप कर देख लेंगे। तो ये निशान मेरा आ रहा है 10 इंच पर। तो इस तरह से हर 10-10 इंच पे मार्क कर लेंगे और अब इसके बाद इन सभी निशानों को मिला लेंगे। अब इसके बाद इसमें हमें अस्तर की लंबाई का निशान लगाना है। तो इंची टेप को कमर के निशान से 15 इंच ऊपर रख लेंगे और यहाँ पर जो अस्तर की मेरी लंबाई है उससे फ़्रॉक से 2 या 3 इंच कम रखेंगे। तो यहाँ पर फ़्रॉक की मेरी लंबाई थी 46 इंच, तो इसे मैं रख रही हूँ 44 इंच का। तो 44 इंच पे मैंने मार्क कर लिया है। अब इसी तरह से हर 44 इंच पे मार्क कर लेंगे। तो इस तरह से सारे निशानों को मैंने यहाँ पर मिला लेना है और निशानों को मिलाने के बाद अब इसकी भी हमें कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने अस्तर की भी कटिंग कर ली है। अब इसके बाद अस्तर को हमें मेन फैब्रिक के साथ यानी जॉर्जेट के साथ अटैच करना है कमर से। तो हाफ इंच के मार्जिन से इस पर हमने सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने इस पर सिलाई लगा ली है हाफ इंच के मार्जिन से। अब टॉप पार्ट के साथ इसे अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से हमने दोनों सीधी वाली साइड को रख लेना है और हाफ इंच के मार्जिन से इसमें सिलाई लगाएंगे। सेम इसी तरह से बैक वाले पार्ट को भी जोड़ लेना है। तो इस तरह से मैंने बैक वाले पार्ट को भी जोड़ लिया है। अब इसके बाद इसमें हमें फिटिंग का निशान लगाना है। तो यहाँ पर पहले से मैंने फिटिंग का निशान लगा लिया है। अब नीचे की साइड करीब 1 इंच तक मैं नीचे निशान लगा रही हूँ। तो इसमें हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है कमर के 1 इंच नीचे तक और इसके बाद इसमें हमें अस्तर को अलग सिलना है और जॉर्जेट को अलग सिलना है। तो यहाँ पर कमर के निशान से इस तरह से मैं चौक से निशान लगा रही हूँ और नीचे तक हाफ इंच के मार्जिन से इस पर हमने निशान लगा लेना है और इसी तरह से अस्तर पे भी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से मैं एक साइड सिलाई लगा कर दिखा रही हूँ। तो कमर तक यहाँ पर मैंने इसे स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पर हमें सिलाई को कर लेना है डबल।
तो यहाँ पर सिलाई मैंने डबल कर ली है। अब इसके बाद इस निशान से हमें अलग अलग सिलाई लगानी है जॉर्जेट पे। तो सबसे पहले जॉर्जेट पे सिलाई लगाएंगे और यहाँ पर नीचे तक 1/2 इंच के मार्जिन से सिलाई लगाते जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने वीडियो में सिंगल सिलाई लगाई है, आपने इस पर डबल सिलाई लगा लेनी है। अब इसके बाद अस्तर पे सिलाई लगाएंगे। तो जॉर्जेट का जितना भी फैब्रिक है उसे अंदर की साइड कर देंगे और यहाँ पर अब हमें अस्तर पे सिलाई लगानी है। तो सेम इसी तरह से अस्तर पे भी सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है। अब दूसरी साइड भी हमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर मैंने दोनों साइड सिलाई लगा ली है और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने इसकी दोनों स्लीव्स भी रेडी कर ली है। तो स्लीव्स पे मैंने यहाँ पर जो गले पे लेस लगाई थी वो मैंने लेस लगा ली है और बीच में यहाँ पर मैंने सीक्वेंस वाली लेस के साथ इसे डिज़ाइन किया है। अब दोनों स्लीव्स को हमें यहाँ पर अटैच कर लेना है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने दोनों स्लीव्स को अटैच कर लिया है और नीचे की साइड मैंने इसमें पीको कर ली है और यहाँ पर मेरी फ़्रॉक बनके तैयार हो चुकी है। सो आई होप आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।